Hello students, good morning. Welcome back to our another video. Today I will teach you hydrogen. Okay. So students, hydrogen is the third most abundant element on the surface of globe. Okay. हाइड्रोजन जो होता है बच्चों ग्लोब पर थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है. ओके. दूसरी बात, हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी. हाइड्रोजन को फ्यूचर सोर्स के रूप में माना जाता है, देखा जा रहा है. एनर्जी का फ्यूचर सोर्स क्या है? हाइड्रोजन है. फ्यूचर में एनर्जी जो है हाइड्रोजन से प्राप्त की जाएगी. ओके. तो तीसरी बात है बच्चों, हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स. हाइड्रोजन जो होता है यूनिवर्स का सबसे मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है. ओके. The most abundant element in the universe is hydrogen, and the third most abundant element on the surface of globe is hydrogen. Okay. Before 17th century, water was considered as element. 17th century के पहले बच्चों वाटर को एक एलिमेंट कंसीडर किया जाता था, वाटर को एलिमेंट माना जाता था. ठीक है. But in 1766, Henry Cavendish found that water is made by burning of hydrogen. 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर किया कि वाटर जो होता है हाइड्रोजन के बर्निंग से प्राप्त होता है. It discarded the idea of water considered as element. Okay? इससे यह आइडिया छोड़ना पड़ा कि वाटर जो है एक एलिमेंट है. वाटर कोई एलिमेंट नहीं होता है, वाटर इज ए कंपाउंड. ये कब साबित हुआ? 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने ये साबित किया. ओके. उसके बाद बच्चों इन 1783 एंटोनी लेवोजियर discovered that water is made of oxygen and hydrogen. 1783. Okay. In 1783, Anthony Lavoisier discovered that water is made of oxygen and hydrogen. Okay. वाटर किस चीज का बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है. ये डिस्कवरी जो है 1783 में एंटोनी लेवोजियर ने किया. ओके. हाइड्रोजन वर्ड जो होता है ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से बना हुआ है. वाटर, हाइड्रो प्लस जेन. हाइड्रो मीन्स वाटर एंड जेन मीन्स प्रोड्यूसर. वाटर प्रोड्यूसर. ओके. इसको नोट कर लें. उसके बाद आगे मिटाना पास करके नोट कर लीजिए. हो गया. चलो मिटाते हैं. Position of hydrogen in periodic table. Position of hydrogen in periodic table. ओके बच्चों. तो बच्चों हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी जो होती है
अल्कली मेटल के साथ रिजेंबल करती है, तो वहीं पर हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के साथ भी रिजेंबल करती है। ठीक, और कुछ प्रॉपर्टी जो होता है हाइड्रोजन का अल्कली मेटल से डिफरेंट होता है, और उसके कुछ प्रॉपर्टी जो होते हैं हाइड्रोजन से भी डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा रिजेंबलेंस विद अल्कली मेटल्स, रिजेंबलेंस विद अल्कली मेटल। अल्कली मेटल से हाइड्रोजन की क्या रिजेंबलेंस होती है, क्या समानता होती है? तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1। ऐसे लिथियम है एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहां पर देखने से क्या हो रहा है कि लिथियम के जैसे बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात हाइड्रोजन जो है अल्कली मेटल के साथ सिमिलरिटी शो करता है, रिजेंबलेंस शो करता है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ यूनिपॉजिटिव कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ यूनिपॉजिटिव कैटायन। ओके, जैसे लिथियम में बच्चों यह 1 इलेक्ट्रॉन मूव करके यूनिक पॉजिटिव कैटायन बनाता है, वैसे ही हाइड्रोजन जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके यूनिक पॉजिटिव कैटायन बनाता है। सोडियम जो होता है बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यूनिक पॉजिटिव कैटायन बनाता है। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है कि हाइड्रोजन जो है अल्कली मेटल के साथ सिमिलरिटी शो करता है, रिजेंबलेंस शो करता है। नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। चलो तीसरी समानता बच्चों होगी, पास करके नोट कर लेते हैं। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरा सिमिलरिटी होता है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो हाइड्रोजन जो होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, ऐसे ही लिथियम जो होता है वह भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सोडियम भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस शेल। ओके, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों लूज कर दिए जाते हैं, इसीलिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ ये कैसे HCl बनाता है, ऐसे लिथियम जो होता है हाइड्रोजन से रिएक्ट करके LiCl बनाता है, सोडियम जो Cl के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाता है। ओके, नोट करना है। चौथा है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर कंपाउंड्स। ओके, सिमिलर कंपाउंड में हम देख लेंगे ऑक्साइड और सल्फाइड, ऑक्साइड देख लेंगे और सल्फाइड देख लेंगे बच्चों। जैसे लिथियम जो होता है Li2 बनाता है,
सोडियम जो है Na2O बनाता है, ऐसे ही हाइड्रोजन H2O बनाता है। सल्फाइड में Na2S बना देता है, Li2S, ऐसे ही H2S। देख रहे हैं कि सिंगल टाइप के जो है ये ऑक्साइड और सल्फाइड बना रहे हैं, सिंगल टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं, अर्थात हाइड्रोजन जो है अल्कली मेटल से सिमिलरिटी शो करता है। ओके, पास करके नोट करना है, मिटा दें। चलो अब बच्चों की प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी में है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग बिहेवियर। तो अल्कली मेटल और हाइड्रोजन दोनों जो होते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से वर्क करते हैं। CuO plus H2 gives Cu plus H2O। हाइड्रोजन जो है कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया कॉपर में, ठीक है। ऐसे ही B2O3 प्लस 6K, ठीक है, इक्वल टू 2B प्लस K3O, K2O। ओके, देखिए यहां पर पोटेशियम जो है बोरॉन ट्राई ऑक्साइड को बोरान में रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन बतला रहे हैं कि दोनों जो है हाइड्रोजन जो है अल्कली मेटल के जैसे रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करता है। ओके, इसको नोट कर लें। बच्चों रिजेम्बलेंस विथ हैलोजन, अब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन की क्या रिजेम्बलेंस है, समानता, उसको देख लो। रिजेम्बलेंस विथ हैलोजन, तो बच्चों सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन 1s1, हीलियम बच्चों होता है 1s2। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देता है तो हीलियम जैसा जो है स्टेबल ऑफ, है ना, कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है। फ्लोरीन बच्चों 9 होता है 1s2, 2s2, 2p5। नियान देखेंगे बच्चों 10, 1s2, 2s2, 2p6। अर्थात ये जो फ्लोरीन है वह 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियान जैसा जो है स्टेबल, है ना, इस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है। ऐसे क्लोरीन की बात कर रहे हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ठीक है। आर्गन 18 एटॉमिक नंबर होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, है ना, तो यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है कि जैसे हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वैसे ही हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दृष्टिकोण से हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ रिजेम्बलेंस शो करता है, सिमिलरिटी शो करता है। ओके बच्चों, दूसरा बच्चों फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव एनायन, फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव एनायन।
फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव एनायन। जैसे फ्लोरीन जो है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड आयन बनाता है, क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड एनायन बनाता है। ऐसे हाइड्रोजन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड एनायन बनाता है। ठीक, इसको नोट करना है, मिटा दें। चलो थर्ड सिंगल प्रॉपर्टी बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो बच्चों हाइड्रोजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, ये सब टिपिकल नॉन मेटल होते हैं, टिपिकल नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल के अंदर क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, ओके, ब्रोमीन भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। मींस हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के जैसे टिपिकल नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी से रखता है। डाई एटॉमिक नेचर, डाई एटॉमिक नेचर। बच्चों हाइड्रोजन डायटॉमिक होता है, ऐसे फ्लोरीन भी डायटॉमिक होता है, क्लोरीन भी डायटॉमिक होता है, ब्रोमीन भी डायटॉमिक होता है। ओके, पहले से में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, इस प्रकार से उनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। इससे हाइड्रोजन एटम आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, पांचवा बच्चों है ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे बच्चों हाइड्रोजन -1 शो करता है, ऐसे ही ये क्लोरीन भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ब्रोमीन भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। किस कंपाउंड में शो करता है बच्चों, जैसे NaF, NaCl, NaBr। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन भी जो होता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे NaH। ठीक है, नोट कर लीजिए पास करके। ओके, 6th प्रॉपर्टी बच्चों हमारा 6th प्रॉपर्टी है लिबरेशन एट एनोड। लिबरेशन एट एनोड, ठीक है। जैसे हम NaH का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं बच्चों, तो सोडियम जो होता है कैथोड पर प्राप्त होता है। सोडियम जो होता है हमें कैथोड पर प्राप्त होता है, और हाइड्रोजन जो होता है एनोड पर प्राप्त होता है। ऐसे NaCl का यदि हम
इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे इसका NaCl का, तो Na जो होगा बच्चों कैथोड को प्राप्त होगा और क्लोरीन जो होती है वो एनोड में प्राप्त होती है। तो हाइड्रोजन भी एनोड पर लिबरेट होते हैं, हाइड्रोजन भी एनोड पर लिबरेट होते हैं जब इन इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। ओके, इसको नोट कर लें। अब कुछ डिफरेंस प्रॉपर्टी बताएंगे। मिटा दें। डिफरेंस इन प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिफरेंस इन प्रॉपर्टी। डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम alkali metal and halogens। अल्कली मेटल से क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन के साथ उसकी क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, ये आपको इस टॉपिक में क्लियर किया जाएगा। तो बच्चों अल्कली मेटल्स जो होते हैं आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हाइड्रोजन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इतनी समानता होने के बावजूद जो होता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है अल्कली मेटल से कम होती है, साथ ही साथ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हाइड्रोजन से कम होती है। हाइड्रोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। ओके, दूसरा है बच्चों नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ओके। तो बच्चों हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो न्यूट्रल होता है, अल्कली मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है। साथ ही साथ जो हाइड्रोजन के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक होते हैं। इनको पानी, ये तो वैसे ही न्यूट्रल है, इनको पानी में बोलते हैं तो बेस बनता है, इनको पानी में बोलते हैं तो एसिड बनता है। ठीक है बच्चों, नोट करो। तीसरा बच्चों हेडिंग लगाओगे
ऑन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्म में बच्चों हाइड्रोजन के बैलेंस में नो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन के केस में बच्चों हम बात करेंगे, जैसे क्लोरीन है, देखिए क्लोरीन एटम के पास 3 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके। साइज है, उसके बाद बच्चों हम बताएंगे। हो गया, मिटा दें, नोट कर लीजिए, पास करके वीडियो को पास करते हैं, फिर नोट कर लेते हैं। ओके, फ्री हो गया प्रॉपर्टीज, फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। साइज ऑफ आयंस, size of ions, size of hydrogen ion is smaller than size of Li positive or Na ions. Okay. और hydride ion, size of hydride ion is smaller than size of fluoride ion and chloride ions. ओके, तो यहां पर आयनिक साइड में भी बहुत डिफरेंस होता है। तो बच्चों पीरियोडिक टेबल जब हम देखते हैं तो उसमें होता है आपका इस तरह से कुछ पीरियोडिक टेबल आपका, यहां पर हाइड्रोजन दिया गया होता है, ठीक है, शुरुआत में, लेकिन अल्कलीन सिमिलरिटी होते हैं, यहां पर हाइड्रोजन होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन यहां पर होते हैं, तो दोनों के साथ सिमिलरिटी शो करने का जो होता है, हाइड्रोजन को यहां से हटा करके यहाँ बीच में जो है एक स्थान सेपरेट जो है स्थान दे दिया गया है, ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव न हो सके। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। इसके आगे की जो है लेक्चर जो है अगले वीडियो में होगा बच्चों, ठीक है।